कैसे होता है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th के मैथ्स के बहुत ही दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जिनका नाम है एप्लीकेशंस, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आएगा। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, देखो क्या आ गया। इफ अ फंक्शन एफ एक्स 3x माइनस 8, ये जो भी है मैं फटाफट ये लिख देता हूं, 3x माइनस 8 2k if x is less than 5 और if x greater than 5 ना, ये कहा गया ना इज कॉन्टिन्यूस, तो देन वैल्यू ऑफ k है। ये आसान सा सवाल है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू, अभी 5 से कम पे चेक करो। मैं ये LHL चेक कर रहा हूं, तो हमारे पास ये LHL में चेक करूंगा तो ये बनेगा 3x माइनस 8, तो 5 यहाँ डालो तो ये बन जाएगा 15 माइनस 8 7। ठीक है, अच्छा ये RHL में चेक करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ये बनेगा 2k। अच्छा, अब ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो x डालने की जगह नहीं है, तो फिर ये 2k ही बाहर आ जाएगा, ये लिमिट के बाहर चला जाएगा, तो आंसर हमारा 2k ही आ जाएगा। अब हमें कहा गया है हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर कहा गया है कि हमारे पास, लिख देना वहां पे बोर्ड के पेपर में, ये बात तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि भाई अगर LHL, अगर ये चीज हमारी जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, तो हमारा LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। ये बात लिखनी पड़ेगी भाई, क्या करें। 7 इज इक्वल्स टू 2k, ऐसे लिख दो, और k की वैल्यू आ जाएगी 7/2। बात क्लियर है, आसान सा सवाल। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ट्राई करो। क्वेश्चन आया तो ज्यादातर MCQ में आता है, लेकिन अगर तुम्हें इसे एलाबोरेटिव दिखाना चाहो तो हमें कहा गया है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, तो इसका ग्राफ बनता है ना, है तुम इलेबोरेटिव दिखाना चाहो तो ये होता है इसका ग्राफ 2। अब जितने भी इंटीजर वैल्यूज है उस पे ना इसकी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है 1.5 जहां पे ये कंटिन्यूस हम कह सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई करो इसे। देखो 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वेयर, x नॉट इक्वल टू 0 और k इफ x इक्वल 0, ये चीज क्या रखी है। अब अगर मैं यहां पे लिखूं लिमिट, अब ये जो चीज है ये हमारी x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 दोनों को डिपिक्ट कर रही है ना, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी दोनों बातें हमें यहाँ इसमें क्या रखी हैं। तो अगर सेम फंक्शन दे रखा है तो मैं डायरेक्ट अब ये लिख रहा हूं x की लिमिट निकाल रहा हूं 0 पे, तो और कहा गया है कि x की जो 0 पे वैल्यू है मतलब फंक्शन की जो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है वो k है। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो LHL RHL इज इक्वल टू F0 होएगा, है। तो पहले हम इसकी लिमिट तो निकाल लें, 1 माइनस cos 4x, है। देखो अब यहां तो या तो वैसे ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, मैं बता देता हूं। देखो ऊपर नीचे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया बताता हूं। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट x इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0 सॉरी, है, x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर सॉरी, हाँ
ऐसा फंक्शन जब बन जाता है तो वो हमारा 1/2 के इक्वल आता है। कैसे दिखा देता हूँ, इस पे जरा एलएच रूल लगाओ, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन एक्स अपॉन 2x माइनस माइनस प्लस, और ये वाली जो चीज है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या देती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या बनता है 1, तो ये हमारा 1/2 के इक्वल आएगा। बात क्लियर है? तो ये जो चीज है ये अब बन जाएगा, ये नीचे जो है ये 16x स्क्वायर बन रहा है, यानी 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, ये 4x है, जो चीज यहाँ है वहां नीचे उसका स्क्वायर लिखा होना चाहिए, तब हम इस पूरी चीज को 1/2 के इक्वल कह सकते हैं। तो जब 1/2 2 से मल्टीप्लाई होता है तो हर जगह 1 ही देता है। बात क्लियर है? तो अगर अगर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो LHL इक्वल RHL इक्वल F0 होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं 1 इक्वल टू के, लेकिन हम लिखेंगे k इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है 1। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने एक बार ट्राई करो इसे। ये एक और बढ़िया सवाल है, fx इक्वल्स 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ठीक है, अगर हमारा x 0 पे कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं LHL लिखूं तो ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये वाली चीज फंक्शन को हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। अच्छा इसमें यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखोगे, सबसे पहले तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा है, ये पूरी चीज 0 बनेगी, और 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और नीचे भी 0 बनेगा है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब वैसे तो यहाँ पे अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया तो तुम क्या नाम है, साइड में एलएच रूल का भी यूज कर सकते हो, एलएच रूल का भी यूज कर सकते हो हैं, और कई लोग बताते भी हैं कि मतलब एमसीक्यू में एलएच रूल यूज कर लो अगर, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम एलएच रूल का यूज करोगे ना तो बहुत ही गंदा फंक्शन सा बन जाएगा। उसकी जगह क्या करो, रैशनलाइज करो, उसकी जगह रैशनलाइज कर लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स रूट 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी ऊपर वाली, ये बनेगी 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 तो कैंसिल, और x रूट 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स, ये रूट में, क्या बात क्लियर है? और ये बन जाएगा ऊपर वाली जो चीज है न्यूमरेटर, ये बन जाएगा 2kx के इक्वल। ठीक है, और वो वाला x इस x को काट देगा, तो जब तुम फिर 0 रखोगे, फिर से डिनोमिनेटर में सिर्फ यहां तुम्हें 0 जब रखोगे तो ये बनेगा, ये देखो जब यहाँ पे 0 रखोगे तो k के साथ ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, और सिर्फ रूट वन रह जाएगा, वो 1 ही होएगा, तो 1 प्लस 1 2 बनेगा, तो ये बनेगा 2k अपॉन 2 के इक्वल, तो ये हमारा k ही आएगा। एलएचएल की वैल्यू तो k आ गई, आरएचएल की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर एच एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट x ग्रेटर देन x टेंड्स टू 0 प्लस 0, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन -1 की इक्वल। ठीक है, तो
के आ रहा है माइनस वन के। बात क्लियर है? क्योंकि LHL RHL वो अब मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा, ठीक है? अब वो तो समझने वाली बात है, ठीक है? LHL RHL वो सब चीजें लिख लेना, क्योंकि उसके बिना कई बार नंबर काट लेते हैं, इसलिए उसे जरूर लिख लेना कि हमारा फंक्शन अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लिमिट, दोनों साइड की लिमिट बराबर होगी। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच, ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल वाला देना हो तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स 3 cos स्क्वेयर एक्स लेस देन पाई बाय 2, ये p if x equal to pi by 2, q 1 minus sin x pi minus 2x square if x is greater than pi by 2। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है कि p और q की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, शुरुआत ये इसके अंदर मुझे p और q अभी कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने से शुरुआत करते हैं। तो LHL मैं निकाल रहा हूँ, लिमिट x 0 नेगेटिव 1 माइनस साइन क्यूब एक्स 3x 3 cos स्क्वायर x 3 cos स्क्वायर x। तो पहले एक बार 0 रख के देख लेते हैं क्या बन रहा है, 0 रख के देख लेते हैं। ये वाली पूरी टर्म 0 बन जाएगी और ये टर्म 1 बन जाएगी, तो ये 1/3 बन जाएगी। ये फंक्शन है ना, 1/3 बन जाएगी, तो सिंपल था। तो 1/3 आ रहा है, किधर गया, ये तो LHL तो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1/3 है। अब RHL निकाल लेते हैं, Q 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x, ठीक है? क्या बात क्लियर है? x टू पाई बाय 2, शायद मैंने तो 0 लिख दिया होगा पहले वाले में, सॉरी है, वो मैंने बार बार 0 पे ही निकाल रहा है, तो मैंने गलती से लिख दिया होगा, ठीक है? अच्छा, पाई बाय 2, जब ये पाई बाय 2 रखोगे ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, और नीचे जब पाई बाय 2 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म में। बात क्लियर है? अब यहाँ तो तुम्हारे पे ऑप्शन है LH रूल लगा लो, LH रूल लगा लो, या एक काम करो, x माइनस पाई बाय 2 को t के रूट, ठीक है? तो यहां से x माइनस पाई बाय 2 जब t के इक्वल रखोगे तो x की जगह तो हमारे पास x की जगह रखा जाएगा t प्लस पाई बाय 2 है, t प्लस पाई बाय 2, ठीक है, वो सही कर रहा हूँ। तो x ये पाई, इसकी जगह ये x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो जब यहाँ x टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 रखोगे तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा, t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। q, अब यहाँ पे जो x है वो t1 प्लस साइन t प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। और अंदर वाली चीज को एक काम करो, क्या ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 को बाहर खींचो, 2 को बाहर खींचो, तो ये रह जाएगा अपॉन 4 और अंदर बनेगा। अब तुम चाहे कोई भी ऑर्डर लिखो, x माइनस पाई बाय 2 लिखो या पाई बाय 2 माइनस x लिखो, ऊपर स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर। तो ये अंदर वाली चीज, ये जो अंदर वाली चीज है, इसको ये बन जाएगी अब t के इक्वल। बात क्लियर है? तो साइन t प्लस पाई बाय 2,
t प्लस पाई बाय 2 है। अब जब हमारे पास हम ये जो हमारे पास t प्लस पाई बाय 2 समझो, t प्लस पाई बाय 2, t क्या है, एक एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल, इसमें पाई बाय 2 करेंगे। अब ये वाले क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, साइन पॉजिटिव है, तो t प्लस पाई बाय 2 मुझे पॉजिटिव देगा, बिल्कुल देगा। क्या मुझे t पाई बाय 2 पॉजिटिव देगा, बिल्कुल देगा, तो ये t रह जाएगा। लेकिन ये फंक्शन अब cos बन जाएगा। मैं यहाँ पे बार बार इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये cos t रह जाएगा, cos t रह जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा q बाय 4 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर। बात क्लियर है। अब ये तो मेरा वही वाला फंक्शन बन गया, तो ये बन जाएगा q बाय 8 के इक्वल, क्योंकि ये वाली पूरी चीज 1 बाय 2 के इक्वल होगी। बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? एक बार फिर से दिखा देता हूँ है कैसे किया, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई नहीं, फिर से दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टी रखा, ये चीज हमने करी। अब ये जो चीज है, जब मैंने 1 माइनस साइन टी प्लस पाई बाय 2 होएगा, 2 को बाहर खींचो, अब कोई भी ऑर्डर रखो, x माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। q बाय 4, अंदर वाली चीज x माइनस पाई बाय 2 अगर होएगी तो वो t के इक्वल आ जाएगी, t का स्क्वायर। अब साइन t प्लस पाई बाय 2, ये हमारे पास ये पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि अगर t हमारा एक्यूट एंगल है तो t प्लस पाई बाय 2 हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम ये बात पढ़ते हैं, ये हमें पॉजिटिव ही देता है। 1 माइनस साइन t अपॉन सॉरी t साइन नहीं कॉस t अपॉन टी स्क्वायर, ये साथ में q बाय 4 भी है। अब ये पूरी चीज 1 बाय 2 के इक्वल होती है, 1 बाय 2 से जब q बाय 4 मल्टीप्लाई होता है तो वो q बाय 8 देता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं LHL की इसे इक्वल रखूं तो q की वैल्यू तो हमें 8 बाय 3 मिलेगी, q की वैल्यू तो 8 बाय 3 मिलेगी, और जब मैं p को 1 बाय 3 LHL की इक्वल रखूंगा तो p की वैल्यू 1 बाय 3। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। आ गया, अब ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन शुरू हो गए थोड़े से। 2 माइनस एक्स एक्स क्यूब, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, 1 कॉमा 1, तो पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यूज निकाल लो। इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें या डायरेक्ट हम क्या लगा दें, प्रोडक्ट रूल। चलो चलो कर ही लेते हैं, सीधा प्रोडक्ट रूल को। देखो, अगर मैं पहले इसकी बात करूंगा है, तो ये बनेगा 2y dy बाई dx की। अब जब इसकी बात होगी, पहले इसको पहले 2 माइनस एक्स साथ में लिखो तो, हाँ ठीक है, हाँ 2 माइनस एक्स को इधर मत लिखो, इधर लिख लो 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ये बनेगा 3x स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। तो क्या बने, dy बाई डी एक्स 2y 2 माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ इसको अगर मैं 1,1 पे डालूं तो ये बनेगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये बन रहा है 4 अपॉन 2 के इक्वल, तो ये आंसर आ गया 2। क्या ऑप्शन में ये, तो ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। देखो सामने ट्राई करो।
करना है, dy बाई dx निकालना है। देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो कैलकुलेशन में हालत खराब हो जाएगी, तो मुझे x को कुछ पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, अगर मैं tan थीटा पुट करूंगा तो इसका काम हो जाएगा, इसका नहीं होएगा। sin थीटा भी या cos थीटा पुट करूंगा, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होएगा। तो हमें ये पूरा रूट को हटाना है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को कुछ ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे काम में बाधा बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर को हम एक काम करते हैं, cos थीटा के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा दोनों का फॉर्मूला पता है। क्या होता है 1, ये होता है cos थीटा इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के, ये भी 2, ठीक है ये चीज। अब जब मैं ये रखूंगा तो 1 प्लस cos थीटा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 के, तो ये बन जाएगा √2 cos थीटा बाय 2, और ये वाली चीज बनेगी, ये वाली चीज ये बनेगी √2 साइन थीटा बाय 2 के, और नीचे वाली चीज बन जाएगी, नीचे वाली चीज क्या बनेगी, √2 cos थीटा बाय 2 माइनस √2 साइन थीटा बाय 2, √2 कैंसिल, ठीक है। अब ऊपर बचा cos थीटा बाय 2 cos साइन प्लस साइन थीटा बाय 2, तो एक काम करते हैं, tan इनवर्स क्या, रुको √2 को हटाऊं, √2 को हटाएं, चलो हटा दो छोड़ो, हो गया, ये गायब कर दो, कट गया ये। फिर से करते हैं, अब ये चीज मतलब क्वेश्चन नहीं, ये ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करो √2, ये 1/√2 और बाहर √2, 1/√2 दोनों जगह, ठीक है। ये बन गया, क्या ये बन गया, बिल्कुल बन गया। अब ये बन जाएगा साइन π/4, साइन π/4, ये साइन और ये cos π/4 मान लो बन गया, तो √2 साइन π/4 प्लस थीटा बाय 2, और ये वाली चीज बन गई है, इसको ले लो cos π/4 और ये साइन π/4, तो ये बन जाएगा cos π/4 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है। ये cos π/4 मान लो इसे, और इसे sin π/4, इसको cos π/4 इसे sin π/4, ताकि हम अंदर वाली जगह पे tan बना सके, और ये बाहर भी √2 है, तो √2 कैंसिल, तो tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा बाय 2, क्या बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ पहले इतनी चीज देखो क्या क्लियर है, फिर आगे बताता हूँ। अब इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे कुछ भी नहीं है, ये tan और tan इनवर्स तो कट जाएंगे, तो रह जाएगा y फंक्शन हमारा किसके इक्वल π/4, अब थीटा की जगह काम करो cos इनवर्स x स्क्वायर लिख लो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बन जाएगा dy/dx, हम ले रहे हैं कांस्टेंट तो 0 ही बन जाएगा, और इसका बन जाएगा माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4, और साथ में ये 2 भी है, 2 को बाहर हमने लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x की, 2 कैंसिल, तो आ रहा है माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो आंसर आ रहा है माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। देखो हो सकता है इसमें वो लोग x की कुछ वैल्यू भी पुट करवा सकते थे, कुछ 2 4 कुछ भी, ठीक है। देखो सामने ट्राई करो, हमें ये चीज दे रखी है और ये चीज प्रूव करनी है ना। तो देखो अगर मैं लिखूं x इक्वल टू cos y cos a प्लस वाई, अब इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y,
यार हम तो हर बार एक्स करते हैं, देखो ये बात कैसे पता चलेगी। अब वैसे तो ज्यादा एक्स के टर्म्स में आती है, लेकिन अगर अगर देखो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स वाई का काम कर रहा है, जो हम ज्यादातर क्वेश्चन में वाई का काम वाई करता है वो यहाँ पे एक्स कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स दिख रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना डिफरेंशिएट ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ होगा डी एक्स बाई डी वाई, ये बनेगा माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अब माइनस वैसे तो आना चाहिए, और लेकिन साथ में ये इसकी डिफरेंशिएशन माइनस में होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये और साथ में कॉस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो ऊपर वाली चीज बन रही है साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई वाई कैंसल, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। बात क्लियर है? तो ये आएगा आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सामने आया, ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन क्या आ गया, हमें ये दे रखा है, ये निकालना है ex प्लस ई वाई इक्वल ई वाई प्लस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट नहीं करते, पहले ये वाली पावर बनाते हैं, ex से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 1 प्लस ई वाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा ई वाई। अब डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या बनेगा वाई डैश माइनस 1, ये बन जाएगा ई वाई माइनस एक्स, वाई डैश माइनस ई वाई माइनस एक्स, ई वाई वाई डैश, ये इधर गया, ये इधर गया, वाई डैश ई वाई माइनस एक्स माइनस ई वाई माइनस एक्स। बात क्लियर है? अब ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, देखो है? ये किसके इक्वल है, कहाँ गया, ये रहा, ई वाई माइनस एक्स माइनस ई वाई। देखो ये इसका ये अगर ये -1 की इक्वल है, ये -1 की इक्वल है, ये ऐसे लिखा हुआ है ई वाई माइनस एक्स, ये चीज 1 की इक्वल है, तो जब हम लिखेंगे ई वाई माइनस एक्स माइनस ई वाई, वो होएगा -1 की, बात समझे। ये जो चीज है ई वाई माइनस एक्स 1 की इक्वल है, तो जब उल्टा लिखा जाएगा तो ये -1 की इक्वल होएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई डैश ई वाई माइनस एक्स। तो जब मैं यहां पे जाऊंगा इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा ई वाई माइनस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। बात क्लियर है? आपके सामने आ रहा है, एक बार ट्राई करो। हमें ये चीज दे रखी है और ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो एक काम करो, दोनों तरफ लॉग लो, लॉग वाई एक्स, ये वाई माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, ये बन जाएगा लॉग वाई प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, ये बन जाएगा इसका इसका इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 बाय वाई आ जाएगी, और साथ में एक वाई डैश आ जाएगा, तो वाई डैश -1 ये बन गया। अब एक काम करते हैं, वाई डैश को इकट्ठा करते हैं, ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल्स वाई डैश 1 माइनस एक्स बाय वाई -1। अब एक्स बाय वाई को पहले कुछ पुट करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो एक्स से डिवाइड करो,
तो ये आ जाएगा log y इक्वल्स y बाय एक्स माइनस वन, इसे इधर लेके आओ 1 प्लस log y इक्वल्स y बाय एक्स, तो x बाय y आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस log y। बात क्लियर है? तो यहां से ये बन जाएगा y डैश 1 माइनस 1 बाय log y माइनस वन, यहाँ से जरा एलसीएम लो, 1 प्लस log y माइनस 1 बाय 1 प्लस log y, y डैश माइनस 1, 1 और 1 कैंसल। अब 1 प्लस log y को, सॉरी पहले एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्ट मत लेना, इसे इधर लेके आओ पहले, ठीक है? तो इसे मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये बन जाएगा log y प्लस 1, ठीक है? अब यहाँ पे इसे डालो, तो ये बन जाएगा log y प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, ये log y ऊपर बचा, इसे नीचे लेके आओ, log y इक्वल्स y डैश, ठीक है? तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, प्रूव होगी। देखो जब ऐसी log में चीजें हों, जब ऐसी log में चीजें हो या e में चीजें हो और x और y कुछ अलग से ही दिख रहा हो, तो यहाँ गिवन इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करना, ठीक है? जब हमारे पास ऐसी log में चीजें हो और x और y कुछ अलग ही चमक रहे हो, है कोई अकेला x या y ऐसे अलग ही चमक रहे हो या x y ऐसे चमक रहे थे, तो गिवन चीज से उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करना, ठीक है? ये अगला क्वेश्चन सामने आया, ट्राई करो। और मैं आखिरी क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो ये एक हमारे पास ये एक और तरह का क्वेश्चन आता है, ये जो चीज है इसको विद रिस्पेक्ट टू ये डिफरेंशिएट करना, हम y से x से तो करते हैं लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो एक काम करते हैं, इस वाले फंक्शन, इसमें क्या करना होता है, इसको एक फंक्शन मान लो, बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, है? तो इसको जब हम जेई या कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं तो हमें इसके लिए ट्रिक्स भी कई बार करते हैं कि भाई हमें दोनों अलग अलग ना ट्रीट करने पड़े, लेकिन इसमें हमें बोर्ड के पेपर में पूरा प्रोसीजर चलना पड़ेगा। तो इसको एक काम करो, y मान लो, इसको हम कुछ और t वगैरह मान लेंगे, t वगैरह मान लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 1x स्क्वायर बाय x। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx, ये बन जाएगी, ये बन जाएगा किसके इक्वल, dy बाय dx। देखो अगर मैं इसको y मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं, इसको t मान रहा हूं, तो मुझे dy बाय dt निकालना है, ठीक है? तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अभी लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसे डायरेक्ट नहीं करते, x को पहले कुछ पुट कर लेते हैं, x को पुट कर लेते हैं, क्या साइन थीटा, साइन थीटा पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट के अंदर, जब x रूट के अंदर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये cos थीटा बन जाएगा, cos थीटा के ऊपर रूट है तो cos थीटा रह जाएगा, नीचे साइन थीटा है तो ये बन जाएगा cot थीटा। क्या रुको, cos थीटा पुट कर दूं, कर देते हैं, सीधा 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 कट जाएगा, इसको cos थीटा पुट कर देते हैं, ठीक है? cos थीटा पुट किया, ये sin थीटा बन गया, नीचे cos थीटा है, ये tan थीटा बन गया, तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा रह गया और थीटा रह गया, इसका मतलब y हमारा आ गया cos इनवर्स x के, इसको मैं t मान रहा हूं, cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो एक काम करते हैं, x को मान लेते हैं, इस x को फिर से cos थीटा मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा देख एक बार चेक कर लेते हैं ना, cos इनवर्स, चलो ठीक है देख लेंगे, कोई t इज इक्वल्स टू
cos इनवर्स 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा के ऊपर रूट sin स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट sin थीटा। तो ये बन गया cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब इसकी कुछ लिमिट्स वगैरह थीटा या x की दे रखी है, देखिए जरा, x नॉट इक्वल टू 0 नहीं दे रखी, ठीक है। तो एक काम करो, sin 2 थीटा को क्या लिख लो, cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये चीज लिख लो। क्या बात क्लियर है? तो cos से cos कैंसिल। वैसे जब हम कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं तो हम इसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करते, लेकिन इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अच्छा अब पेपर थोड़ा कॉम्पिटेटिव बन रहा है बोर्ड का भी, तो एक बार ना जो हम tan इनवर्स tan थीटा sin इनवर्स sin थीटा उनकी ग्राफ देख जाना, उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो देख जाना किसी भी कॉम्पिटेटिव वीडियो से। मुझे लग रहा है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वैसे तो हम ज्यादातर अब तक जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उसमें तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं, क्योंकि हम लिमिट ज्यादातर ऐसी लेते हैं जिसमें हमें काटा जा सकता है। कंपटीशन में हर बार ऐसी लिमिट्स हमें नहीं मिलती है ना, एक्स या थीटा वगैरह की। तो वो वाली चीज भी एक बार देख जाना, हो सकता है उसका भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एक बार देख जाना उसे, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं कह रहा हूँ ना, tan इनवर्स tan x या फिर sin इनवर्स sin x, इसका cos इनवर्स cos x, इनके देख जाना एक बार, हो सकता है इस पे भी सवाल आ जाए, है मतलब इससे रिलेटेड डायरेक्ट ना कटे ऐसे वाले सवाल आ जाए, ठीक है। उसे एक देख जाना एक बार, वैसे अब तक नहीं आता आया मेरे ख्याल तो, लेकिन इस बार आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव पेपर बन रहा है। हाँ ठीक है, ये चीज आ गई। तो ये पाई बाय 2, ये t आ रहा है हमारा, ये हमारा y आया था cos इनवर्स x के, तो पाई ये 2 थीटा बन रहा है, 2 थीटा नहीं, थीटा कितना था, cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। तो cos इनवर्स x स्क्वायर तो हमारा y है, तो t इक्वल्स पाई बाय 2 माइनस 2y, ये चीज बन गई। तो y आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस t अपॉन 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 इधर गया और ये नीचे पहुंचा, ये 4 बन गया, ठीक है, ये चीज बन गई। तो किधर गया, हाँ देख लो एक बार। तो यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन लूं, y इक्वल्स पाई बाय 4 माइनस टी बाय 2, ये बनेगा dy बाय डी टी इक्वल्स -1/2, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, देख लो। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला क्वेश्चन है, तो आप सामने आ रहा है, ट्राई करो। इसमें क्या रखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट 3 सेंटीमीटर सेकेंड, द एट द instant when the radius of the circle is 2 centimeter, the area increases at the rate of, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी कर दूं, ये बन जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब ये वाली चीज की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3, और आर किसने निकालना है, 2 पे। तो एक काम करो, 2 पाई इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो आंसर 12 पाई। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? एरिया का फॉर्मूला बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, ये वाली। यहाँ पे अगर तुम ये लिखोगे ना तो उन्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हें मतलब इसकी पूरी नॉलेज है कि भाई तुम यहाँ पे इसकी यूनिट्स भी लिख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो।
इस क्वेश्चन का आगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक काम होता है, पहले वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं। वॉल्यूम किसका क्या रखा है? स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। dv बाई dt ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी है। अब यहां से dv बाई dt की वैल्यू तो होगी 3 के को 4 पाई। अब हमसे क्या आर में दे रखा है? जी हाँ, दे रखा है आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 ही है ना, हाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। डी आर बाई डी टी की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो लेकिन यहां से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? डी आर बाई डी टी ये बन जाएगा 3/16 पाई, ठीक है। ये चीज मिल गई। अब हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका होता है, सरफेस एरिया होता है, मान लो मैं सरफेस एरिया को ऐसे कह देता हूं, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी, ये बनेगा 8 पाई आर के इक्वल, और साथ में डी आर बाई डी टी। अब r यहां पे 2 होएगा और डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये होएगी 3/16 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3, इसकी ये बनेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। ये आंसर आएगा, 3 आएगा आंसर, तो नोट कर लो इसे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे ट्राई करो। meter long is leaning against the vertical wall. The bottom of the ladder is dragged away from the wall along the ground at the rate of centimeter second, ठीक है। How fast is height on the wall decreasing when foot of the ladder is 5 meter away from the wall? तो इसका पहले डायग्राम समझते हैं। एक लैडर है, एक कोई आप समझो, एक लैडर है, मान लो इसके पास पड़ी हुई है, इसकी लेंथ है 13 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर। अच्छा, हमें कहा गया कि ये मान लो ऐसे ये वाली स्लाइड करनी ऐसे शुरू करके, स्लाइड करनी शुरू हुई। ये जो है ये है हमारी x मान लो, और ये जो हाइट है ये है y। जब ये इस साइड स्लाइड करनी शुरू हुई तो ये वाला पॉइंट इसका आगे की तरफ भागेगा और ये वाला पॉइंट इसका नीचे की तरफ भागेगा। बात समझे? ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ, समझो ना, ये ऐसे मान लो ऐसे आगे, ये वाला पॉइंट आगे की तरफ भाग रहा है, ये ऐसे स्लाइड कर रही है नीचे की साइड और ये आगे साइड भाग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये y कुछ रेट से कम हो रही होगी और ये x कुछ रेट से बढ़ रहा होगा, है ना। इसका रेट हमें यानी dx बाई डी टी किस रेट से बढ़ रहा है, यानी इसकी स्पीड इस पॉइंट की कितनी दे रखी है? इसकी दे रखी है 2, ठीक है। अब मुझे यहां पे सिर्फ एक इक्वेशन लगती हुई दिख रही है जिससे मैं dx बाई डी टी dy बाई डी टी को यूज करके चीजें निकाल सकूं। वो है मेरी पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये x और y चेंज हो रहे हैं, लेकिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर यानी 169, ठीक है। अब यहाँ पे जरा डिफरेंशिएशन करो, ये बन जाएगा 2x dx बाई डी टी 2y dy बाई डी टी 0, 2 और 2 कॉमन होके निकल गए, ठीक है। x dx बाई डी टी इक्वल्स -y dy बाई डी टी।
अब dx बाई dt तो 2 है और हमसे कहा गया कि जब जब द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी जब ये x 5 के इक्वल है तब हमें चीज निकालनी है। अब मेरे को dx बाई dt भी पता है, 5 डाल दूंगा तो x भी पता लग गया, y पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके लिए मैं इसका यूज कर लेता हूं। जब x 5 था तो इस इक्वेशन निकाल लेते हैं, जब x 5 था तब y क्या था, वो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये बन गया 144, तो y बन गया 12 की। ठीक है, तो यानी कि dx बाई dt कितना है 2, x कितना है, x कितना है 5, और अब तो ये भी पता है y ये है 12 की, dy बाई dt ऐसे ये गया 6, तो dy बाई dt है -5/6 के। अरे ये नेगेटिव कैसे आया, कई लोग सोच रहे हो यार ये देखो हाइट कम हो रही है। हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव क्या कहते हैं कि जब चीज कम हो रही है तो वो एक तरह का रेट नेगेटिव ही आएगा, मतलब रेट वो नेगेटिव हो रहा है क्योंकि हम यहाँ ये कम हो रहा है, जब ये बढ़ रहा होता तो ये पॉजिटिव होता है। बात समझे? ठीक है, नोट करो और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट फंक्शन fx 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमारा जो fx है वो किसके इक्वल है, 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 7 27x माइनस 7, यही है ना। तो शुरू करते हैं, f डैश x निकालो, ये बनेगा 12x स्क्वायर के माइनस 36x प्लस 27। तो यहां से काम करते हैं, क्या कॉमन, कुछ कॉमन आता दिख रहा है, देखो एक बार जरा, ये 3 आता दिख रहा है, 3 के अलावा तो नहीं कुछ आ रहा ना, फिलहाल तो अभी 3 ही दिख रहा है, चलो वही ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9x स्क्वायर नहीं, 3 कॉमन 12 है और ये 9। ठीक है, तो अब अगर मुझे देखना है कि कहां से इंक्रीजिंग है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। अब 3 तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। जरा इसका d चेक करते हैं कैसा बन रहा है। 144 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 16 इंटू 9 144, ये 0 ही बन रहा है, इसका d 0 है, इसका d 0 है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि हमारे पास इसके इक्वल रूट्स बनने तो चाहिए, देखते हैं। 4x स्क्वायर ये काम करते हैं ना, हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, माइनस प्लस ये 12, अब ये तो 0 बन रहा है बाय 2a 2 इंटू 4a 3/2। तो एक बार फटाफट आंसर चेक कर लेते हैं इसे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 9 और ये 6 इंटू 3 18 9 6 इंटू 3 18, हाँ ठीक है। तो ये हमारा आएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो स्क्वायर है ये हमेशा, ये चीज जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे तुम फिर यहां से भी ये चीज देख सकते हो। 3 4 ये x माइनस
3/2 का स्क्वायर। चाहे यहाँ पे भी तुम बना के देख लेते, वरना यहाँ पे भी तुम दिखा सकते हो। है ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। बात क्लियर है? ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तुम फिर एक्स अंदर कुछ भी बन रहा हो, वो नेगेटिव भी बन रहा हो तो भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम इस कह सकते हैं हेंस ऑलवेज, और ये क्या चीज है, एफ डैश एक्स है। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है तो इसका मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी ऑन आर। हम कह सकते हैं पूरे आर पे ये पॉजिटिव है यानी इंक्रीजिंग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ट्राई करो। हमें ये इक्वेशन देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स बताने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स निकाल लूं, ये बनेगा एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। क्या बात क्लियर है? अब यहीं पे इसके रूट्स निकाल लेते हैं, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर लेंगे। मैंने 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24। ठीक है, तो नहीं बन रहा। फिर -1 पुट करूंगा, -1 -3 प्लस 10 प्लस 20, ये भी नहीं बन रहा। 2 पुट करेंगे, 8 12 20 प्लस 20, ये भी क्या हो रहा है, हो रहा है। 4 प्लस 4, ठीक है हो गया। अब मुझे ये बनेगा x -2, लेकिन मुझे इक्वेशन नहीं पता इसकी रिड्यूस्ड, तो उसके लिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। x -2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, ये डिवीजन आपको आती होगी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 12x प्लस 24। -12 से करेंगे, ये बन जाएगा -12x प्लस 24 प्लस माइनस गया। ठीक है, ये चीज बन रही है, तो ये बनेगा x -2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल x -2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12। बात क्लियर है? अब इसको जरा खोलो, ये हो जाएगा x -2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x नहीं, ये बनेगा -3x प्लस 4x ना, तो फिर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2, ये ठीक है। चेक कर लो एक बार फिर से, हाँ ठीक है। x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 x -2 x -2 x -4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये इसके रूट्स बन रहे हैं, तो ये नोट कर लो किसने करना, तो क्योंकि इसका काम हो चुका है। ये चीज बन रही है, अब इसको प्लॉट करते हैं। ये बनेगा -3 2 4 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इंक्रीजिंग का जो आएगा, इंक्रीजिंग वाला जो इंटरवल होगा वो होएगा ये पॉजिटिव वाला, ये होएगा
-3/3 -3 से लेके 2 तक, ये चीज, और माइनस वाला डिक्रीजिंग का होएगा, और -∞ से लेके -3, और किधर गया डिक्रीजिंग वाला, हाँ 2 4 से लेके 4, 2 से लेके 4। ठीक है, ये नोट करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ट्राई करो। क्वेश्चन का आ गया, वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी एनक्लोज्ड बाय द वायर। एक वायर थी जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसको मैंने बेंड कर दिया एक सेक्टर की फॉर्म में। सेक्टर कैसा होता है, ऐसा, ये जो इसके रेडियस टाइप चीजें हैं ये भी इस लेंथ में इंक्लूडेड है। तो अगर मैं इसे मैं L कह दूं, इसको मैं R कह दूं, तो ये R, ये भी R, यानी कि L + 2R, ये पूरा 20 के इक्वल है। बात क्लियर है? ठीक है। और अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, थीटा होगा, हम एक फिजिक्स में चीज पढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R, वही चीज है, L/R, L आ गया R थीटा, तो यहां पर रख दो, ये बन जाएगा R थीटा + 2R = 20। यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी 20 - 2R अपॉन R। बात क्लियर है? ये चीज मिल गई। अब हमें एरिया की बातें करनी है, तो एरिया होता है सेक्टर का πr² θ/2π, 2π यानी 360 डिग्री। ये एक फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ते हैं। थीटा की वैल्यू रखो, ये बन जाएगा, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, πr²/2, थीटा कितना है 20 - 2R अपॉन R, तो ये बन गया, ये R/2 अंदर भेजो, 10R R²। बात क्लियर है? ठीक है, तो हमें कहा गया मैक्सिमम एरिया एनक्लोज्ड, तो उसके लिए मैक्सिमम एरिया के लिए हम इसे dA/dR निकाल देते हैं, ये बन जाएगा 10 - 2R, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो R आ जाएगा 5 की। ठीक है, एक हमसे एरिया पूछा है, तो एक काम करो, इस चीज में एरिया रख दो, एरिया आ जाएगा मैक्सिमम वाला, Amax = 10 × 550 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ऑप्शन में? तो बी हमारा आंसर है। देख, अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करो। इस क्वेश्चन में कहा गया, इफ सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, द शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम इज π/3। देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसको राइट एंगल ही बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ले लो T, इसको ले लेते हैं H, इसके बीच में एंगल कुछ थीटा होगा, है। हमसे कहा गया मान लो इन दोनों का सम है S = T + H। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, S कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें मैक्सिमम एरिया तब होगा जब एंगल बिटवीन द ये थीटा π/3 हो, ये ऐसा कह रखा है, तो हमें शो करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो एरिया लिखो, एरिया होता है इसका, एक काम करते हैं, इसको हम B कह देते हैं, ½ × बेस × हाइट।
हाइट तो लेकिन हमने h थोड़ी ली है, t ली है, ठीक है t। अब यहां से यहां से अभी रुको, एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे लगाते हैं, पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये हो जाएगी h² इज इक्वल्स टू t² प्लस b²। यहाँ पे जब b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू आएगी रूट के अंदर h² माइनस t²। इसको यहाँ डालो, a इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रूट h² माइनस t² डॉट t, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू डालते हैं। h की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से, ये बनेगी हाफ इंटू ये बनेगी s माइनस टी का स्क्वायर माइनस t² डॉट t, हाफ इंटू, अब इसके खोलो, ये बन जाएगा s² प्लस t² माइनस 2st माइनस t² डॉट t रूट के बाहर है, ठीक है, एक माइनस t² डॉट t, ठीक है, t² से t² कैंसिल। बात क्लियर है। अब इसका ना फिलहाल अभी कोई काम नहीं है, तो इसको मैं इसकी वाली की कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका इस डायग्राम का भी काम नहीं है, ठीक है। अब ये जो चीज है, यहाँ तो स्क्वेयरिंग करूंगा ताकि मैं रूट हट जाए और डिफरेंशिएशन में आसानी हो। ये बन जाएगा 1/4 इंटू s² माइनस 2st डॉट t², ठीक है। ये बनेगा s² t² माइनस 2st³ अपॉन 4 a²। देखो अब a² को मैं ना कुछ और कह देता हूं, मान लो क्या कहें, z कह दे, z, a² को मैं z कह रहा हूं। अब a² को मैं डिफरेंशिएट करूं, उसके बजाय z को करूंगा, क्यों, देखो अगर a हमारे पास z जितना ज्यादा होगा उतना ही a होगा, तो हम z वेरिएबल ले सकते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू s² t² माइनस 2st³। बात क्लियर है। अब अपॉन 4 ये चीज बन गई। अब जरा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, s के रिस्पेक्ट में मत करना, s क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था t। ये बनेगा 2s² माइनस 6st² अपॉन 4 इक्वल्स 0। ये बनेगा s² माइनस 3st² इज इक्वल्स टू 0। यहां से जरा st को कॉमन लेते हैं, ये बनेगा s माइनस 3t इक्वल 0। तो t की वैल्यू आती है s अपॉन 3 के। बात क्लियर है। t की वैल्यू आ रही है s अपॉन 3, तो यहां से बन गया, हमने क्या लिया था, हमने ये साइड t ली थी, ये h लिया था और ये b लिया था, है ना। तो देखो t s/3 आ रहा है, तो अब अगर t हमारा s/3 आ रहा है तो t प्लस h, ये था s, तो यहां से क्या h, तो यहां से क्या मुझे h भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, h आ जाएगा s माइनस s/3 यानी 2s/3। बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो h मिल गया है, h मिल गया और t मिल गया, h मिल गया t मिल गया, बीच का एंगल हमें बताना है। बीच का एंगल कैसे होएगा, अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगा दूं, cos थीटा क्या होता है, t अपॉन h, t कितना है s/3, ये कितना है 2s/3, 3 कैंसिल, s कैंसिल, ये आ गया 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है, थीटा इज इक्वल्स टू π/3। बात क्लियर है, यानी 60 डिग्री। तो आंसर, तो हमने ये प्रूव कर दिया, जब ये एरिया मैक्सिमम हो रहा है तो थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, π/3। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करो।
इस क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखो एक स्फीयर है, इसका रेडियस है r, इसके अंदर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक कोन बताना है ना। अगर हमें कहा गया है ये रेडियस r है, स्फीयर का जो रेडियस है, मान लो ये सेंटर है और अगर हम अपनी तरफ से मान लें कि कोन का रेडियस स्मॉल r है, जो मतलब हम मैक्सिमम मिनिमम होएगा। हाँ, जो ये स्टोरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें देखना होता है कि हमें किस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो हमें इसमें कोन को करना है। तो देखो कोन, हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे VC क्या है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मुझे r तो चलो ठीक है, h कैसे मिलेगा, देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। अब मैं स्पेस थोड़ी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर के ऊपर रूट, ये पाइथागोरस से लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा। और ये वाली जो चीज है ये तो कैपिटल आर ही है, ठीक है। तो ये जो पूरी हाइट है, ये है इस कोन की पूरी हाइट, कैपिटल आर प्लस रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर के अंदर के साथ कैपिटल आर प्लस रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? अब जरा डिफरेंशिएशन करते हैं, dVc अपॉन d स्मॉल r 1/3 पाई, ये बाहर ही रहेगा। देखो प्रोडक्ट रूल लगाऊं, ये बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2r होगी, जो इसका मल्टीप्लाई होगी 2r कैपिटल R प्लस 2r रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? अब इसकी डिफरेंशिएशन देखो, ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन मैं पहले लिखता हूं, देखो प्लस इसकी डिफरेंशिएशन अंदर इस वाले की डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूं 1/2 रूट ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये -1/2 होगा, ठीक है। और साथ में ये अंदर वाली चीज की भी डिफरेंशिएशन लिखनी पड़ेगी, ये होगी -2r, ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। ये चीज के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी डिफरेंशिएशन होगी इस वाले चीज की, ठीक है। तो देखो अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और एक ये r है, और हम प्रोडक्ट रूल लिखे हैं तो इस ये r स्क्वायर भी एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, यही होगा ना। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन है, r स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 तो कट गया। तो फाइनली क्या लिखा जाएगा, फाइनली लिखा जाएगा, ये प्लस को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये माइनस है, साथ में प्लस माइनस इनसे होता है, ये बन जाएगा r क्यूब इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर -1/2, नीचे लिख देता हूं माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर -1/2 आर क्यूब। बात क्लियर है? इतनी बात देखो पहले, ठीक है, ठीक है। तो इसको अब मैं इसको यहाँ इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, देखो वो ये तो कांस्टेंट है तो ये तो निकल जाएगा, तो ये बनेगा 2r प्लस 2r रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर -1/2 आर क्यूब इक्वल टू 0। बात क्लियर है? यहां से जरा r को कॉमन अगर लूं और ये -1/2 है तो इसको इसका रेसिप्रोकल करके, मतलब माइनस को नीचे ले जाके 1/r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2, इसका एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा r को 2r रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जब रूट वाली चीज सेम चीज का मल्टीप्लाई होगी तो रूट हटा देगी, 2r आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बनेगा आर क्यूब, ये उधर जाके मल्टीप्लाई के साथ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा, ये बनेगा। देखो r इज इक्वल टू 0, इस वाले रूट की वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए अभी हटा ही देते हैं, इस वाली चीज को भी हटा ही देते हैं, स्मॉल आर को मैंने अभी हटा दिया, इसकी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी है। और ये अब इसको देखते हैं कुछ
क्योंकि अब इसके आगे मैं नहीं जा पा रहा, तो मतलब कुछ काटापीटी हमें करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जरूर होगी, फिर देखते हैं क्या होगी। 2r स्क्वायर माइनस 2r क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल 0। तो ये बन रहा है 3r क्यूब, इसे उधर लेके जाओ। 2r रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर 3r क्यूब। एक मिनट, यहाँ पे आर क्यूब नहीं, ये आर स्क्वायर बनना चाहिए, है ना। देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आर कॉमन लिया, रुको यार, ये ना मुझे लगता है एक मिनट, यहाँ से आर कॉमन लिया, यहाँ से एक आर कॉमन लिया, यहाँ से एक आर कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस जगह से तो हटा दिया, लेकिन इस जगह से नहीं हटाया, ठीक है, वही गलती हो रही थी। ये आर स्क्वायर, ठीक है। एक मैंने यहाँ से आर उठाया नहीं, सिर्फ यहाँ से उठा लिया था, ठीक है। ये गलती हो रही थी यार, सब कोई पॉइंट फिर से कर लेते हैं, कोई नहीं। हाँ, तो ये आर स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इक्वल्स 3 स्मॉल आर स्क्वायर। अभी इसका काम नहीं है मुझे, तो इसको फिर से हटा देता हूं, इस वाले डायग्राम को। ये वाली चीज को मैं लिख सकता हूं, देखो ये रूट मुझे अब हटाना है, तो इसे इधर लेके जाओ, रूट और स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड। 2r रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, यही है ना। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, तो ये बनेगा 4r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 9r4 प्लस 4r4 प्लस नहीं माइनस 12r स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा 4r4 माइनस 4r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 9 स्मॉल r4 प्लस 4r4 माइनस 12r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मुझे कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है, ये कट गया। तो क्या बचा, इसे इधर लेके आते हैं, ये बनेगा 8r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 9r4। ये बनेगा 4 नहीं सॉरी 12 है, तो 8r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 9r4। तो ये बनेगा r, यार एक काम करते हैं, आर स्क्वायर को काट ही देते हैं क्योंकि पॉजिटिव रूट है। तो 8 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल 0। तो यहां से मुझे मिलेगा स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी 2√2r अपॉन, मैंने लगता है पहले ही रूट हटा दिया, सॉरी ये मेरे दिमाग में कैलकुलेशन थोड़ी सी वो चल रही है, काफी खतरनाक कैलकुलेशन थी इसमें, है ना, थोड़ी सी। तो ये आ गया। अब यहां तक तो हम पहुंच गए, तो इतना पहुंच गए हैं तो आगे भी पहुंच जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जरा स्मॉल आर की वैल्यू रख देते हैं, 1/3 पाई 8r स्क्वायर अपॉन 9 r प्लस, ये बनेगा r स्क्वायर माइनस 8/9r स्क्वायर, ये बनेगा 8r स्क्वायर पाई अपॉन 27
ये देखो इस ये हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा r प्लस r/3 8/27 r² पाई 4/3r। अब देखो ध्यान से, 8/27 4/3 पाई, ये r³ बन रहा है। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये हमारे स्फीयर का वॉल्यूम ही है, ये हमारे स्फीयर का वॉल्यूम है, क्योंकि उसका रेडियस r ही था, ये हमारे स्फीयर का वॉल्यूम ही है। तो यहां से ये प्रूव हो गया VC इज इक्वल टू 8/27 VS, यानी कि स्फीयर। ठीक है, नोट करो। ये अगला और आखिरी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक रैंडम पॉइंट लो, इसकी डिस्टेंस a है, इसकी डिस्टेंस b है। ठीक है, अच्छा अगर इस एंगल को मैं थीटा कह दूं, मैं ये वाला मेथड बहुत आसान है। देखो ये जो चीज है, जब मैं साइन थीटा अप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा a, ये वाली लेंथ अगर मैं t कह दूं t, तो t बनेगा a कोसेकेंट थीटा के इक्वल। ये मैंने वैसे ही रैंडम लिया, t की जरूरत नहीं है, ये कोसेकेंट थीटा। अब इस एंगल को 90 माइनस थीटा लेना और सेम चीज अप्लाई करना, तो तुम्हें ये ना चीज क्या मिलेगी, b सीकेंट थीटा। ठीक है, ये चीज b सीकेंट थीटा मिलेगी। देखो a cos थीटा आ गया, b सीकेंट थीटा आ गया। अब क्या करना है, h को लिखो a कोसेकेंट थीटा प्लस b सीकेंट थीटा। अब जरा डिफरेंशिएशन करो, dh/d थीटा इक्वल्स a, ये साथ में माइनस भी आएगा, कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा। इसकी डिफरेंशिएशन माइनस कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा होती है ना, ये बन जाएगा b सीकेंट थीटा tan थीटा। अब एक काम करो, ये पूरी चीज को, ये पूरी चीज को से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा से डिवाइड करो पूरी इसको, ये रह जाएगा माइनस a प्लस b। जब तुम ना ये डिवाइड करोगे तो कोसेकेंट थीटा नीचे आके cos थीटा बनता है, और कोसेकेंट थीटा नीचे ऊपर जाके साइन थीटा बन जाएगा, और वो ये दोनों मिलके एक tan थीटा बनाएंगे। और एक tan थीटा पहले से ही है, और कॉट थीटा डिनोमिनेटर में ऊपर जाके tan थीटा बन जाएगा। कितना tan थीटा हो गए, tan, कितने tan थीटा हो गए, tan क्यूब थीटा। बात क्लियर है, माइनस a प्लस b tan क्यूब थीटा इक्वल्स tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b। क्या बात क्लियर है? अब देखो, लेकिन मुझे अगर साइन थीटा या कॉस थीटा मिला तो मेरे को काम वो ज्यादा काम क्या है, तो एक काम करते हैं, इससे वो निकाल लेते हैं। देखो जब भी ऐसी चीज देखियो, ये होता है p/b, तो h आ जाएगा रूट के अंदर a2/3, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस b2/3 है ना। तो यहां से कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा, या इसमें डायलॉग रख दो, ये आ जाएगा h इज इक्वल टू a इंटू कोसेकेंट थीटा, यानी h/p, ये आ जाएगा रूट के अंदर a2/3 प्लस b2/3 अपॉन a1/3 प्लस b इंटू रूट के अंदर a2/3 प्लस b2/3। क्या बात क्लियर है? और नीचे आ जाएगा b1/3 b1/3। ठीक है, तो a2/3 b2/3 के ऊपर रूट, इस चीज को कॉमन लो, तो ये रह जाएगा a2/3 प्लस b2/3
a2/3 क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके या माइनस होके इसके पावर्स ये बन जाएगा a2/3 और ये इधर रह जाएगा b2/3। ठीक है, अब ये पावर क्या होती है 1/2 और ये 1 पावर है तो ये मिलके 3/2 बना देंगे। तो ये हो गया a2/3 b2/3 और होल पावर 3/2। बात क्लियर है? तो यही हमें प्रूव करना था, h की वैल्यू ये आनी चाहिए थी और यही आ गई, तो हेंस प्रूव। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये दोनों चैप्टर्स समझ में आएंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।